दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। मनुष्य में जो रक्त भिन्नता होती है किसी कारण से होती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसी कारण से मनुष्य में जो रक्त भिन्नता होती है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। एंटीजन कहते हैं जो लाल रक्त कणिकाओं में जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है उसको एंटीजन कहते हैं। एरिथ्रोपोइएटिन नामक जो एंजाइम होता है कहाँ निकलता है? जो एरिथ्रोपोइएटिन नामक जो एंजाइम होता है यह छोटी आंत में निकलता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय होते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी जो ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, वो क्या होता है? यकृत होता है। यकृत होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन कौन करता है? तो यकृत करता है, लीवर करता है। जो फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है। और पीलिया रोग से प्रभावित अंग कौन है? पीलिया जब शरीर में हो जाती है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। लैंगरहैंस की दीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसकी खोज किसने की थी? तो लैंगरहैंस नामक जो चिकित्सा शास्त्री है उसने इसकी खोज की थी। और हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाले हार्मोन कौन कौन है? जो हृदय की धड़कन है तो थायरॉक्सिन है, एड्रेनलिन है। जो ये क्या हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। हृदय की गति को कौन बढ़ाता है? तो अम्लता जो होती है हृदय की गति को बढ़ाती है, अम्लता जो होती है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जो डेंगू ज्वर होता है तो मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन क्या यकृत करता है? यकृत करता है। ये जो हिपैरिन नामक जो प्रोटीन होता है ये रक्त में, शरीर के अंदर जो रक्त को थक्का बनने से रोकता है। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर जो है हिपैरिन नामक जो प्रोटीन होता है ये रक्त को थक्का बनने से क्या करता है? रोकता है। डेंगू एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है? जो एंटीबॉडी जो होती है, एंटीजन तो लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाती है, लेकिन एंटीबॉडी जो होती है ये किस में पाई जाती है? रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीबॉडी रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? तो ए बी जो रक्त समूह होता है वो इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। और जो ए बी रक्त समूह जो होता है सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है, सर्वग्राही होता है, यानी कि किसी भी खून को ये एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टर होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन तक होता है। क्या 20 से 120 दिन तक होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन तक होते हैं। WBC जो होती है उसका जीवन काल जो लाइफ पीरियड होता है 2 से 4 दिन होता है। लेकिन जो RBC जो होती है, लाल रक्त कणिकाएँ होती है, उनका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने क्या है? रक्त परिसंचरण की खोज की थी। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन जो होते हैं? टाइलिन है। टाइलिन जो होता है लार में पाया जाने वाला क्या एंजाइम है। और लाइसोजाइम भी है। ये भी क्या है? लार में पाए जाने वाले एंजाइम, यानी कि 2 एंजाइम जो है लार में पाए जाते हैं। और इंसुलिन के अल्पस्रावन से, माने इंसुलिन के जो कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है इंसुलिन की कमी से या अल्पस्रावन से। इंसुलिन के अतिस्रावन से, मतलब इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। क्या? हाइपोग्लाइसीमिया नामक एक रोग होता है इंसुलिन के अतिस्रावन से। थैलेसीमिया रोग में कौन सी चीज़ नहीं बनता? जो थैलेसीमिया का रोग किसी को हो जाता है तो उसमें RBC जो है ये नहीं बनती है। लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं इसमें नहीं बनती हैं थैलेसीमिया रोग में। और सोते समय जो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है? जब व्यक्ति सोता है तो उसमें लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं 5% घट जाती हैं या कम हो जाती हैं, 5% लाल रक्त कणिकाएँ। रक्त बिंबाणु, अब देखिए रक्त बिंबाणु का मतलब जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं या ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन तक इनका जीवन काल होता है। रक्त बिंबाणु जो होता है किस में सहायक होते हैं? रक्त को थक्का बनने में सहायक होते हैं। जैसे डेंगू ज्वर होता है तो उसमें ये प्लेटलेट्स जो होते हैं कम हो जाती है, तब शरीर से खून आने लगता है, नाक के माध्यम से या किसी माध्यम से शरीर से
खून होना है, यानी कि प्लेटलेट्स जब कम होती है तो नाक या शरीर के माध्यम से खून आने लगता है। ब्रिक में बनने वाली जो पथरी है, ब्रिक यानी कि किडनी में जो बनने वाली पथरी होती है किसकी होती है? वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन जो है विषण द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषण द्वारा होता है। मूत्र जो हल्का पीला रंग किसी कारण से होता है? मूत्र जो हल्का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण जो होता है। मूत्र जो हल्का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम किससे बनता है? यूरोक्रोम जो मूत्र में जो यूरोक्रोम है वह किससे बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। किसके? हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है। जीन के कार्य की इकाई क्या है? जीन जो होती है उसके कार्य की इकाई क्या है? सिस्टरान होती है। सिस्टरान होती है। और उत्परिवर्तन है इसकी इकाई क्या होती है? तो म्यूटान होती है। म्यूटान जो होती है उत्परिवर्तन की इकाई है। और पुनः संयोजन की इकाई क्या होती है? रेखान होती है। पुनः संयोजन की इकाई रेखान होती है। माने जीन के कार्य की इकाई सिस्टरान होती है। कलरा एक तपेदिक जीवाणु की खोज किसने की थी? जो कलरा है तपेदिक यानी कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी और कलरा की भी खोज की थी। कलरा के जीवाणु की खोज की थी। रेबीज का टीका किसने बनाया था? और दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। रेबीज जो कुत्तों को काटने से जो रोग होता है उसे रेबीज कहते हैं। यानी कि रेबीज जो वायरस होता है कुत्तों में पाया जाता है या जो घूमने वाले जंतु हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो देखिए जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और जीवाणु नाम किसने दिया था? और एहरेनबर्ग ने क्या जीवाणु नाम दिया था इसका? एहरेनबर्ग ने इसका जीवाणु नाम दिया था। जैसे लहसुन है, अब देखिए लहसुन है, प्याज है, ये किस कुल के पौधे हैं? तो लिलिएसी कुल के पौधे हैं। किस कुल के? लिलिएसी कुल के पौधे हैं। गेहूँ है, मक्का है, बांस है, ये गन्ना है, ये चावल है, ज्वार है, बाजरा है, जौ जाइए, ये किस कुल के पौधे हैं? तो इसमें ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। ग्रेमिनेसी जैसे बांस है, गन्ना है, चावल है, ये सब ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। जड़ों का रूपांतरण क्या होता है? जो जड़ है तो उसका रूपांतरण, यानी कि गाजर क्या है? जड़ का रूपांतरण है। सलजम क्या है? यह भी जड़ का रूपांतरण है। चुकंदर का यह भी जड़ का रूपांतरण है। और मूली क्या है? यह भी क्या है? जड़ का रूपांतरण है। वनस्पति जगत का उभयचर क्या कहलाता है? तो ब्रायोफाइटा कहलाता है वनस्पति जगत का उभयचर। और हीरोइन किससे प्राप्त होता है? जो हीरोइन जो होता है किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से क्या हीरोइन प्राप्त होता है। मक्का में व्हाइट बड जो रोग होता है किससे होता है? जस्ता की कमी से होता है। मक्का में व्हाइट बड रोग जो होता है जस्ता की कमी से होता है। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? कुनैन जो होता है सिंकोना पौधा होता है उसी के छाल से प्राप्त की जाती है कुनैन। और कुनैन का यूज क्या? मलेरिया को इलाज करने में किया जाता है। और जो पत्ता होता है वो पीला, लाल या नारंगी रंग होता है। यानी कि पौधे के जो पत्ते होते हैं पीला, लाल, नारंगी रंग किसके कारण से होते हैं? कैरोटीनाइड के कारण से होते हैं। किसके? कैरोटीनाइड के कारण से होते हैं। एकमात्र विषैला स्तनी कौन है? एकमात्र विषैला स्तनी कौन है? तो डक विल्ड प्लाटीपस है। कौन है? डक विल्ड प्लाटीपस। डक विल्ड प्लाटीपस है। जन्म के बाद जो मानव तंत्रिका ऊतक में कोशिकाओं का विभाजन होता है नहीं होता है? जो मानव तांत्रिक ऊतक होता है उसमें कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम जो खरपतवारनाशी है वो कौन था? तो 2,4-D था, प्रथम खरपतवारनाशी। धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयुक्त किया जाता है? तो इजोला नामक जो जलीय फर्न है उसी का यूज किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इजोला नामक जो जलीय फर्न है उसी का यूज किया जाता है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन होती है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कैसिनोजेन होती है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन। आमाशय में जो हाइड्रोक्लिक अम्ल है ये किससे निकलता है? तो ऑक्सीटिन की कोशिकाएं जो होती है ऑक्सीटिन उसी से क्या होता है? ACL निकलता है। आमाशय में ACL निकलता है। रक्त कौन सा ऊतक होता है? रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त में तरल संयोजी ऊतक होते हैं। और स्तनी वर्ग में सबसे अधिक जो तापमान होता है रक्त का तापमान किस जंतु का होता है? तो बकरी होती है। बकरी का जो होता है इसका तापमान रक्त का तापमान जो होता है 39 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? 39 डिग्री सेल्सियस होता है बकरी का। सर्वगाही रक्त समूह किसे कहते हैं? यूनिवर्सल जो रिसिप्टर है ये भी रक्त समूह को। और जो सर्वदाता कहते हैं डोनर, ओ से याद कर लो, ओ डोनर। डोनर जो होता है यूनिवर्सल, और ओ रक्त समूह जो होता है वो क्या? सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है या यूनिवर्सल रिसिप्टर कहलाता है। ABC देखिए C इसमें दिया है ABC याद कर सकते हैं ABC। और
ओ जो होता है डोनर में क्या ओ है, तो आप याद कर सकते हैं। जो ओ रक्त समूह होता है सर्व यूनिवर्सल डोनर होता है। प्राकृतिक ब्रहण का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। किसने, डार्विन ने दिया था। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है, काष्ठी पेड़ों का जो संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर नहीं सिल्वीकल्चर कहलाता है काष्ठी पेड़ों का। विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवान विस्की जो कि रूस के रहने वाले थे, इन्होंने विषाणु की खोज की थी। जैव विकास का संबंध किससे है, तो जैव विकास का संबंध लामार्क से, डार्विन से, वायलेस से, डी ब्रुज से, इसका सब संबंध जैव विकास का है। और क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी, देखिए क्लोरोप्लास्ट की जो खोज है इस चिम्पर ने की थी। किसने, इस चिम्पर ने की थी। और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला तत्व कौन कौन है, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो मैग्नीज है, आयरन है, तांबा है। ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला तत्व है क्लोरोप्लास्ट में। और जिसमें मैग्नीज जो होता है, पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकोन को क्या कहते हैं, जो पेड़ों की छाल है उस पर उगने वाला लाइकोन को कोर्टिसेल कहते हैं, कोर्टिसेल कहते हैं। और खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकोन को क्या कहते हैं, तो सेक्सिकोल्स कहते हैं। जो खाली जो चट्टान होती है उस पर उगने वाला लाइकोन को सेक्सिकोल कहते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, जो आत्मघाती थैली है उसको लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम को, जो सेल कोशिका में जो लाइसोसोम होता है उसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। गुणसूत्रों का वाहक किसे कहा जाता है, वंशागति का वाहक। जो गुणसूत्रों को वंशागति है उसका वाहक कैरियर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, वंशागति का वाहक कहा जाता है जी। गुणसूत्रों को पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन सा ऊतक करता है, तो फ्लोएम करता है, फूड। इससे फूड से याद करते हैं, यानी कि पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको अन्य भागों तक पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम करता है। और पौधे में जो खनिज लवण है और जल है इसको अन्य भागों तक पहुंचाने के, यानी कि जड़ों द्वारा, जड़ पृथ्वी के अंदर जो खनिज लवण पाए जाते हैं, जो जल पाते हैं, ये पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन सा ऊतक पहुंचाता है, तो जाइलम ऊतक है, यहीं पहुंचाता है। और जो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो फ्लोएम ऊतक पहुंचाता है। क्लोरोफिल में तत्व में कौन सा, जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल, देखिए एक क्लोरोफिल होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोफिल में क्या है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज है, कापर है और तांबा पाया जाता है। अवर्णीय लवक, जो अवर्णीय लवक जो होते हैं उसमें कौन सा संग्रह होता है, जो स्टार्च होता है, वसा होता है, प्रोटीन कणिकाएँ होती हैं। अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक का मतलब कि वर्णीय लवक जो सूर्य के प्रकाश की ओर जाते हैं उसको वर्णीय लवक कहते हैं। और जो सूर्य के प्रकाश में नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं उसको अवर्णीय लवक कहते हैं। जैसे आलू है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन नहीं होता है कि भाई कौन सा प्रजनन नहीं होता, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें लिंग प्रजनन नहीं होता है। कोशिका झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है, अर्धपारगम में जो झिल्ली है उसी की बनी होती है, सेमी परमीबल होती है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम में होती है, झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जो भोजन होता है उसमें आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। कौन, घेघा रोग हो जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, जो अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, नलिका विहीन जो होती है ये नलिका विहीन होती है। और इससे अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा, क्या एंजाइम नहीं निकलता है बल्कि हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। और जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है उससे एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो लाल वर्णक जो हीमोग्लोबिन द्वारा रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। फेफड़ों में होने वाला जो गैसीय विनिमय को क्या कहा जाते हैं, बाह्य श्वसन कहा जाता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय को श्वसन एक प्रक्रिया, क्या श्वसन कौन सी प्रक्रिया जो होती है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, यानी कि अपचयी प्रक्रिया होती है। इसमें भार की कमी होती है, भार की, जब श्वसन लिया जाता है तो भार की कमी हो जाती है। श्वसन का जो नियंत्रण होता है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है, मतलब मस्तिष्क कौन सा भाग जो होता है श्वसन का नियंत्रण करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ये ट है। देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा जो है श्वसन के जो नियंत्रण है उसको काम करता है, यानी श्वसन को नियंत्रण ट है, ऑब्लांगेटा।
पाला कशेरुक खोपड़ी को साधे मतलब कि पाला कशेरुक कौन है, जो खोपड़ी को साधे रहता है उसको क्या कहते हैं, एटलस कशेरुक है। जो एटलस कशेरुक है ये खोपड़ी को साधे रहता है। सिर की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, 29 होती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 29 होती है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है, तो फाइलोपियन जो ट्यूब होती है, नलिका होती है, वहीं पे अंडे का निषेचन होता है। यानी कि महिलाओं में जो है अंडे का निषेचन फाइलोपियन ट्यूब में होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन है ये किससे निकलता है, महिलाओं से निकलता है, महिलाओं में निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मानो ये तो पढ़ लिए। पर जो पित्त होता है, ये पित्त जो होता है लीवर से निकलता है। इसका मान कितना आता है, पीएच मान 7.7 होता है, यानी कि क्षारीय होता है ये। और जो रक्त का 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। पल्मोनरी जो शिरा होती है, पल्मोनरी शिरा, तो उसमें रक्त कौन सा बहता है, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। देखिए शिरा में रक्त हमेशा क्या अशुद्ध बहता है, और जो धमनी में जो रक्त जो होता है हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो पल्मोनरी जो शिरा आता है उसमें शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, और जो पल्मोनरी धमनी है उसमें जो रक्त है अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। इसको याद रखना पड़ेगा। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है, इसका उत्पादन कौन करता है, यकृत करता है। प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है, जो प्रोटीन है और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में बदलने का काम कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है, तो ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम करती है ये प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देती है। एक इरिप्सिन प्रोटीन ये आमाशय में निकलता है, पकवाशय में। ट्रिप्सिन नामक जो होते हैं एंजाइम पकवाशय में निकलता है। ये प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में बदल देता है।